पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल पर नजर रखे हुए है। इसी मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करेंगे, जहां ज्वाइन करेंगे हमारे साथी एंकर रजा जैदी। भारत ने पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त और बिल वास्ता दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय वजारत तिजारत ने इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में इस पाबंदी से मुतालिक नई शिक शामिल कर दी गई है, जिसके तहत पाकिस्तान से किसी भी किस्म की अशिया की दरामद या ट्रांजिट, चाहे वो आज़ादाना दरामद के काबिल हो या ना हो, ताहुक्म सानी ममनू करार दी गई है। IMF के साबिक आला ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF की किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देते हैं। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला ओहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियादों पर फैसला आना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़िश्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बेनची का भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों पर असर नौ जायज़ा लेने के मुतालिबे पर कहना था कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका है। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। ये भी कहा कि हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मनसूबा सामने आया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार की वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द ज़ाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DG ISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज़ से पानी की सप्लाई बंद होने से शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 4 रोज़ के दौरान शहर को यौमिया 250 MGD पानी की कमी का सामना है। अलियारी, खारदर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन और जिन्ना टाउन में पानी की कमी का सामना है। सुलेमान सादत हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, कहिएगा इंतज़ामिया का क्या कहना है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी, देखिए कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली 84 इंच कतर की मेन लाइन जिसका साइफन नंबर 19 जो है वो शदीद मुतासिर हुआ और आज 5वां रोज है और बताया गया है कि यौमिया जो है 250 मिलियन गैलन पानी की जो है वो कम सप्लाई हो रही है, यानी 38% कम पानी जो है वो शहरियों को सप्लाई हो रहा है, क्योंकि लाइन की मुरम्मत का काम भी साथ ही साथ जारी है और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो इस लाइन की मुरम्मत का काम कर लिया जाएगा। अलबत्ता ये अहम तरीन शहर की पानी की लाइन है जिसे पंप करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों को दिया जाता है, तो बिलखुसूस जिला शर्की जो है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सफूरा और फिर PCHS से लेकर मदार कायद तक का जो इलाका है ये बहुत ज्यादा शदीद मुतासिर है। साथ ही साथ जिला वस्ती के कुछ इलाके जो है वो शदीद मुतासिर है, लेकिन मेयर कराची की हिदायत पर जो है वो लाइन जो है वो दोबारा जो है उसकी मुरम्मत का काम जो है वो शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में मुरम्मत का काम कर लिया जाएगा। लेकिन इस 4 दिन के दौरान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी ना होने के बायस जो है लोग जो है वो शदीद जो है मुतासिर है। ना सिर्फ ये बल्कि जो टैंकर सर्विस है वो भी शदीद मुतासिर है, क्योंकि बताया जा रहा है हाइड्रेंट्स की जानिब से कि सिर्फ 15 से 20% पानी जो है वो उन्हें मिल पा रहा है, जिसके बायस जो है जो टैंकर से भी जो लोग मुस्तफीद हो पा रहे थे वो भी जो है वो मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से कि पीर के रोज से जो है वो पानी की सप्लाई बहाल होना शुरू होगी और 2 दिन के अंदर जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। जी।
बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज़ से पानी की सप्लाई बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। हुक्काम का कहना है कि आज शाम तक पानी की लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का ये भी बताना है कि पानी की 84 इंच की लाइन की मुरम्मत का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और ISPR ने कहा है कि अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से आपको बताएं कि तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से बताया गया। आपको अपडेट करें हम खबर से, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। इस कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा करने के लिए कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, सीनियर ऑफिशल्स भी इस मौके पर मौजूद थे और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और के साथ साथ साइंसदान और इंजीनियर्स भी इस मौके पर मौजूद थे जब ये मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। अब्दाली मिसाइल है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है और सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एंड सर्विसेज चीफ्स ने इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश की है और अपने जो ट्रूप्स हैं उनका हौसला भी बढ़ाया है। साइंसदान और इंजीनियर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा, ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशन तैयारियों को यकीनी बनाना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को उनकी जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का निज़ाम का कामयाब तजुर्बा हुआ है। ISPR की जानिब से कहा गया कि अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। इस तरबती तजर्बे में कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुक्काम के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदान और इंजीनियर्स भी शरीक थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने शिरकत करने वाले फ़ौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया ताकि काबिल एतमाद कम से कम डेटरेंस को यकीनी बनाया जा सके और कौमी सलामती का दोबारा तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस लॉन्च का मकसद फ़ौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक़ करना था। इस तरबती तजुर्बे में कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुक्काम के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत करने वाले फ़ौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया ताकि काबिल एतमाद कम अज़ कम डेटरेंस को यकीनी बनाया जा सके और कौमी सलामती को दोबारा तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशन तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है।
अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस लॉन्च का मकसद फ़ौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक़ करना था। इस तरबती तजर्बे में कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुक्काम के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने शिरकत की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने शिरकत करने वाले फ़ौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया ताकि काबिल एतमाद कम अज़ कम डेटरेंस को यकीनी बनाया जा सके और कौमी सलामती को दोबारा उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। इस तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। अब्दाली मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। इस लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक़ करना था। इस तरबियती तजुर्बे में कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुक्काम के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत करने वाले फ़ौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया ताकि काबिल एतमाद कम अज़ कम डेटरेंस को यकीनी बनाया जा सके और कौमी सलामती का दोबारा तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब्दाली मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इस लॉन्च का मकसद फ़ौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक़ करना था। इस तरबती तजर्बे में कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुक्काम के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने शिरकत की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने शिरकत करने वाले फ़ौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया ताकि काबिल एतमाद कम अज़ कम डेटरेंस को यकीनी बनाया जा सके और कौमी सलामती का दोबारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।